अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्दे अपने घर वालों को कितना याद करते हैं, और ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग तो ये काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है बस कुछ वक्त की है। कभी ना कभी तो हम लोगों को मरना ही है और इस दुनिया को छोड़कर अपने असली घर आखिरत में जाना ही है। और मौत ऐसी चीज़ है जिसे सबको आना है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, हर एक को मौत आनी ही है। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, यानी कि हर वो चीज़ जिसमें जान होती उसे एक दिन मरना ही है। दुनिया और आखिरत के बाद एक और दुनिया भी है जिसे हम आलमे बरज़ख के नाम से जानते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले सारे इंसानों की रूहों को अपने अमाल के मुताबिक इसमें रहना होता है, और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक़ हमेशा रहता है। कब्र पे आने वालों को वो जानती पहचानती है, और ये बोलना कि किसी की रूह किसी के अंदर चली गई या कोई दोबारा पैदा हुआ, ये यकीनन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो अब सवाल ये है कि मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान की मौत होती तो मरने वाले इंसान को ये पता होता है कि हम इस दुनिया से ख़त्म होके आलमे बरज़ख में आ गए हैं, और उसको ये सब कुछ याद होता है कि मेरा घर है, मेरे रिश्तेदार हैं, और हमारे भाई बहन भी हैं, और हमारी फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफन किया जा रहा होता है, तो उस वक्त वो मुर्दा अपनी आँखों से वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, यानी कि उसकी रूह सारी चीज़ों को देख रही होती है, और उसको मालूम होता है कि उसे कफन पहनाया जा रहा है। जब नेक इंसान के जनाजे को जब उठाते हैं तो वो बोलता है कि ए लोगों, जल्दी मुझे लेके कब्रिस्तान चलो और जल्दी से मुझे मेरे असली ठिकाने यानी कब्र तक पहुंचा दो, क्योंकि उसको पता चल जाता है जब वो मरता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जैसे आगे आने वाले जो भी मंजिलें हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, इसको पहले से पता चल जाता है, क्योंकि रूह के निकलते टाइम जो तकलीफ़ होती है उसी से मरने वाले को मालूम हो जाता है, और उसको पता चल जाता है कि उसका आगे क्या होने वाला है। इस वजह से जो मोमिन इंसान होता है वो बोलता है, मुझे जल्दी लेके चलो और कब्र के अंदर उतार दो और मुझे मेरे असली ठिकाने पे पहुंचा दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जब गुनाहगार और नमाज नहीं पढ़ने वाले की मौत होती है तो वो चीख चीख के कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, तुम मुझे किधर लेके जा रहे हो? ए मेरे बच्चों, यानी कि वो अपने घर वालों से कहता है कि मैंने अपने घर वालों के लिए बहुत कमाया, इसके लिए सब कुछ बनाया, तो अब तुम मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हो? अंधेरी कोठरी में क्यों डालने जा रहे हो? उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है, तो वो बोलने की कोशिश करता है कि मुझे ना लेके जाओ। फिर जब उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये मालूम होता है कि हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली उस दुनिया में है। और जब कोई इंसान अपने मुर्दे की कब्र पे जाता है तो वो मुर्दा उस आने वाले को जानता है। अगर अब्बा कब्र के अंदर हैं तो वो जान जाता है कि जो आया है ये मेरा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। हदीस में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मरहूम के लिए इसाले सवाब करता है और जब वो इसाले सवाब को तोहफ़ा बना के उस मुर्दे को दिया जाता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है, और उस टाइम उसको ऐसी खुशी मिलती है जैसे उसे कभी भी नहीं मिली हो।
اور جو گناہگار انسان ہوتا ہے اسے یہ دنیا کافی زیادہ یاد آتی ہے۔ وہ یہ بولتا ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی۔ اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور جب ہم توبہ استغفار کریں تو اپنے مردوں کے لیے اور مومن بندوں کے لیے بھی کریں۔ اور جو نیک ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی یاد نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے لیے قید خانہ تھی، اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنتی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو اسے قبر کے اندر فیل ہونے لگتی ہے۔ نیک بندہ بڑے سکون میں ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت اس کے لیے اچھی ہے، اور اگر انسان کے اعمال برے ہیں تو موت اس کے لیے بری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مومن پڑھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو میت کے لیے کی جاتی۔ اور آپ نے فرمایا، جس میت کی نماز جنازہ 100 مسلمان پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ السلام علیکم۔